अबे इंग्लैंड ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो पाकिस्तान ने अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो बाकी ये बात मानी जा सकती है, आईसीसी की तरफ से कोई सेंशन नहीं लगता, कोई मसला नहीं होता। ये बात इंग्लैंड को पता चल गई है, इसलिए इंग्लैंड ने एक बहुत ही अजीबो गरीब, गंदा, बदतरीन, घटिया किस्म का बहाना बनाया, जो कि यकीन करो मैं खुद हैरान हूं कि क्या ये बात कोई 6 महीने से कह रहे हैं। मुख्तलिफ खबरें रोज आ जाती हैं, कभी कोई मॉडल होगा, कभी कोई फॉर्मेट होगा, कभी साउथ अफ्रीका में होगी, कभी श्रीलंका में होगी, कभी दुबई में मैच होंगे, कभी पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा इंडिया। अभी तक तो यही चल रहा है। बस भाई क्या हाल हो गया, कैसे छोड़ दे चैंपियंस हमारे मीडिया ने भी, नसीम भाई, हमारे मीडिया ने भी जराए से चलाना शुरू कर दिया कि हो गया हाइब्रिड चैंपियन ट्रॉफी होनी है। वो तो मामला सारे सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में खेला जाएगा। बट जो पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का T20, उसका लीग मैच की हद तक तो भारत मान चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे, चैंपियन ट्रॉफी होनी है, वो तो मामला सारे सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस दुबई में होंगे और अगर भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में खेला जाएगा। बट जो पाकिस्तान ने जाके वर्ल्ड कप खेलना है 2026 का T20, उसका लीग मैच की हद तक तो भारत मान चुका है कि वो कोलंबो में खेला जाएगा। बट अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो उस पर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है कि भारत कहता है वो तब देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस चीज को रिटर्न किया जाए कि हम आके दुबई में नहीं, भारत आके नहीं खेलेंगे, वो कोलंबो में खेलेंगे। इस पॉइंट के ऊपर आके अभी भी एक डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहा है, रिटर्न चाह रहा है। तो भारत की तरफ से इस पे जो स्टांस है वो भी यही है कि हम वर्बल आपकी चीज को एग्री कर लेते हैं, प्रिंसिपली एग्री करते हैं, आप आगे बढ़िए और फिर देखते हैं। और पाकिस्तान का स्टांस अभी भी यही है कि इसको रिटर्न होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि भारत की जो हिस्ट्री रही है, जो प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं, वो यही मिला है कि पहले जितनी दफा भी भारत ने वर्बल आपको एग्री किया, लेटर और इवेंचुअली जाके वो उससे डिनायल मोड में चला जाता है। ने भी मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार। मतलब खुद सोचो, एक इंडिया के मना करने से और दुनिया को ये पता चल गया कि भाई पाकिस्तान मना। देखो पाकिस्तान ने अगर ना जाने की जिद पकड़ो तो बाकी ये बात मानी जा सकती है, आईसीसी की तरफ से कोई सेंशन नहीं लगता, कोई मसला करता है। तो टेक्निकली फोर्स मेजोर होना चाहिए, लेकिन इसमें फोर्स मेजोर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो पॉलिटिकल रीजंस पे विड्रॉ कर रहे थे। फोर्स मेजोर लगता है कि आपकी कोई नेचुरल कैटास्ट्रफी हो जाए, कोई एरोजन हो जाए, कोई आपका टेररिज्म हो जाए, गवर्नमेंट्स चेंज हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, स्टॉर्म्स आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, तो वो फोर्स मेजोर में आता है। तो पाकिस्तान पे भी फोर्स मेजोर नहीं लगता था और इंडिया पे भी फोर्स मेजोर नहीं लगता था। सो अब ये तभी दैट वाज द रीजन कि इंडिया राइटिंग में कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि जो भी आप राइटिंग में देंगे और अगर वो रॉन्ग साइड पे होगा और लीगल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चले जाएंगे। सो दैट वाज द डेडलॉक। इनिशियली बीसीसीआई थॉट कि जिस पिछले प्रेडिसेसर्स थे मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं की। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता चल गया कि ये चैंपियंस ट्रॉफी एक मुअम्मा बना हुआ है? अभी तक जो है चीजें सेटल नहीं हो रही हैं, और सेटल अगर हो भी गई हैं, कहीं ना कहीं खबरें आप तक पहुंच गई हैं कि सेटल हो गई हैं, सो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू चैंपियंस ट्रॉफी। हो रहा है वर्ल्ड कप की भारत ने होस्टिंग करनी थी और पाकिस्तान ने भी इसी तरह की बात की कि हम आके वर्ल्ड कप शायद ना खेलें। तो भारत का जो सेक्रेटरी थे और उनके जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आपके वर्बली आके सारा कुछ कम्युनिकेट किया। आईसीसी का डेलीगेशन भी आया था और ज़का अशरफ उस टाइम पे चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम। वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के पीसीबी को और एक झटका दे दिया है। इंग्लैंड ने ये बोला है कि हमारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएगी। दोस्तों, उन्होंने खराब खाने का बहाना देते हुए पाकिस्तान से किनारा करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। दोस्तों, मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। और एक्चुअली हिंदुस्तान ने मना नहीं किया, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद करने का फैसला किया, बिकॉज अब उन्होंने ये एक एग्जांपल सेट कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप अपनी बात पे डटे रहिए, अड़े रहिए, किसी का बाप भी आपको पाकिस्तान नहीं भेज सकता। यही काम हिंदुस्तान ने किया। उन्होंने पहले दिन पे कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, पाकिस्तान कोई कुछ भी कर ले, भले उल्टा लेट के तेल लगा के लेट जाए, लेकिन हम तब भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जो कि बहुत अजीब बात है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो, सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहां पर इंग्लैंड टीम ने कहा है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स लास्ट टाइम पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गए थे, इनका पेट खराब हो गया, ये खाना नहीं खाना। यार चलो, इंडिया कोई बात करता है तो उनका तो तुक बनता है। वो कहते हैं कि टेररिज्म है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं भाई, यहां पर आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है? अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की। मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार इस बात के ऊपर। तो इंडिया वाले हंस रहे, मैं कमेंट सेक्शन पर रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा। कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो हैं वो उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना 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 ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो, तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें? तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना खाना, तो इंडिया का भी ऐसी। और ये बहाना बनाया था, बाय द वे ये आपको बताऊं, 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो, तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हो, तुम्हारे
फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये, हालांकि इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल है, क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं। देखिए ऑनेस्टली सच बात तो ये है कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी और ये पूरी दुनिया ही क्रिकेट को एक मैसेज जाएगा कि इनसे अच्छा होस्ट कोई नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी, जैसे आपने बात कही है और वो बात 110% सही है कि मेहमान नवाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मेहमान आएंगे तो यहाँ से दिल से खुश होकर जाएंगे। और जिस तरह टीमें आ रही हैं और मेगा इवेंट्स के लिए आईसीसी हमें रिव्यू करेगा और हमें इवेंट्स मिलेंगे। और रही जहाँ तक बात इन पिचेस पे खेलने का मजा इनको पता चलेगा। अभी तक तो यही है ना, कहते हैं कि इंडिया में क्या बैटिंग ट्रैक होते हैं। आप यकीन माने, मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट कदाफी में बैटिंग की थी, स्टेडियम में बैटिंग की थी, और पिंडी की पिच का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। जितनी जबरदस्त बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं कि बैट्समैन को बैटिंग करने का अपना ही मजा है और हाई स्कोरिंग गेम होंगे। और जैसे पब्लिक चाहती है कि बाउंड्रीज देखने को मिले, एंटरटेन देखने को मिले, तो सही मानों में हम बताएंगे एंटरटेन होता क्या है। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट होती क्या है ये सही मानों में लगेगा पता उस वक्त जब टीमें आएंगी 6 पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, ये ऐलान कब होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ये है, फला मैच फला जगह पर खेला जाएगा, ये आप लाहौर में है, ये आप कराची में है, ये आप पिंडी में है, और अगर आपने इनसे दिल आपका भर गया, आप कहीं बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो ये मैच दुबई में है। ये कब फैसला होगा माजिद भट्टी साहब, ऐलान कब होगा? देखिए हाफिज साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है। काश मैं मोहसिन नकवी साहब की जगह होता तो आपको बताने के लिए बेहतर पोजीशन में होता। मेरे ख्याल में जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, जो पीसीबी के लोग भी बता रहे हैं कि तकरीबन बहुत सारे मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। अब मेरे ख्याल में फाइन ट्यूनिंग उसकी होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां मामला फंसा हुआ है, कुछ चीजों पर उनसे तहरीरी जो जमानत लेना चाह रहा है, उसकी वजह से मामला थोड़ा सा खटाई का शिकार है। करता है तो टेक्निकली फोर्स मेजोर होना चाहिए, लेकिन इसमें फोर्स मेजोर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि वो पॉलिटिकल रीजंस पे विड्रॉ कर रहे थे। फोर्स मेजोर लगता है कि आपके कोई नेचुरल कैटास्ट्रफी हो जाए, कोई इरोजन हो जाए, कोई आपका टेररिज्म हो जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, स्टॉर्म्स आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, तो वो फोर्स मेजोर में आता है। तो पाकिस्तान पे भी फोर्स मेजोर नहीं लगता था और इंडिया पे भी फोर्स मेजोर नहीं लगता था। सो अब ये तभी दैट वाज द रीजन कि इंडिया राइटिंग में कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि जो भी आप राइटिंग में देंगे और अगर वो रॉन्ग साइड पे होगा और लीगल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाते चले जाएंगे। सो दैट वाज द डेडलॉक। इनिशियली बीसीसीआई थॉट कि जिस पिछले प्रेडिसेसर्स थे मोहसिन नकवी साहब के, ये उन्हीं की तरह जो है ज़का अशरफ की तरह टेम हो जाएंगे और हम इवेंचुअली अपना बैनर भी जो हमने पाकिस्तान का होस्टिंग था एसीसी में, वो भी इंडिया ने नहीं पहना था, जो हमारी टैगलाइन थी, और हमने कंसीड कर दिया था और हम चले गए थे हाइब्रिड मॉडल पे। आईसीसी में हाइब्रिड मॉडल नहीं होता। एक दूसरा, आईसीसी बिफोर 2007 वाज डिफरेंट। अगर आपको याद हो 1996 ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज दे रिफ्यूज टू गो टू कोलंबो जब वो तमिल वॉर चल रही थी और उनको 0.4 फीट करने पड़े थे और वो वेस्ट इंडीज जो है पिनलाइज हुई, तो उसको वो बड़ा फर्क पड़ गया था, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। देन 2003 इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दे रिफ्यूज टू गो टू केन्या और उनके 0.4 फीट हुए, तो केन्या सेमीफाइनल में पहुंच गया था वर्ल्ड कप के। और 2009 रिवर्स अपार्थाइड में जिम्बाब्वे रिफ्यूज टू ट्रैवल टू इंग्लैंड, तो उनको पिनलाइज किया था और उनको निकाल दिया था आईसीसी वर्ल्ड कप में से। तो असूलन ये होना चाहिए था कि इंडिया को आप निकाल लेते और पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड्स राइट। एब्सोल्युटली, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखें फरिया, अगर असूलन इंडिया अगर विड्रॉ कर रहा था तो 9वीं टीम जो श्रीलंका थी वो इंक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे आती है एक प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट। और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है। इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है और वो
वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये, हालांकि और इवन साउथ अफ्रीका, ये फाउंडर मेंबर्स हैं क्रिकेट के। और अगर आप टेक्निकली देखें तो ये जो 12 फुल मेंबर्स बनते हैं, उसमें चाहे आइलैंड है, उसमें चाहे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, इंडिया है, ये सारे इक्वल है, क्योंकि इनका एक एक वोट है, किसी के पास राइट ऑफ वीटो नहीं। इंडिया के साथ 2026 तक कुछ नहीं खेलेंगे, इंडिया इधर नहीं आएगा। कोलंबो भी कोई वेन्यू, मैं तो देख रहा हूँ कि दुबई नहीं तो फिर कोलंबो में इंडिया के मैचेस हो सकते हैं। आई डोंट नो कि अभी तक ऑफिशियल आईसीसी इसको क्यों नहीं दे रहा। अगर ये मामला, एक सेकंड, अगर ये मामला हल हो गए हैं तो अब तो बहुत कम दिन रह गए। असल तो मामला स्टक हुआ था ना, जिसकी वजह से डिले आ रहा था आपके शेड्यूल में। अब ये डिले खत्म होना चाहिए ना, अगर ये मामला तय पा गए हैं तो। जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, जो हमारा भी मीडिया मुख्तलिफ सोर्सेज से क्लेम कर रहा है, जो हम भी क्लेम कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, अभी तक ऑफिशियल कोई चीज नहीं आई। आईसीसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है भाई, वो अभी तक नसीम भाई नहीं आई। तो मैं कहता हूँ यार अभी अब पता नहीं क्या होना है, आई डोंट नो। अब्बास भाई, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, 4 दिन से आपका मीडिया, मैं इंडिया के मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा मीडिया 4 दिन से ये बात कह रहा है, आज से नहीं कह रहा। मामला तय पा चुके हैं, सारी चीजें हल हो गई हैं, ऐलान होना बाकी है। पाकिस्तान 3 साल तक नहीं जाएगा, वो भी 3 साल तक नहीं आएंगे। पाकिस्तान अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर उनका मैच दुबई में ही होगा, या जो भी ऑफशोर वेन्यू होगी वहीं होगा। चैंपियन ट्रॉफी 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जब पाकिस्तान में होगी तो हम आगे खेलेंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप देख लें इवेंचुअली क्या हुआ, आपने उनकी बात मानी, आपने अपनी टीम को भेजा, और जब आपकी टर्न आई तो फिर डिनायल मोड में चले गए। जी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो बीसीसीआई आईसीसी कह रहे हैं कि आप अभी इवेंट को होने दें, दिन बहुत कम रह गए हैं, आप चलने दें, बाद में हम देखेंगे। और पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियली देने की बात की, पाकिस्तान ने उसे रिफ्यूज किया। अब उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को एक T20 वर्ल्ड कप वुमेन का दिया जा रहा है। आप उसे कहना चाहिए कि कंपनसेशन के तौर पे, जो मॉनेटरी वैल्यूज के लिहाज से जो भारत का जो मैचेस उधर शिफ्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है, और सब जानते भी है शायद, कि आईसीसी का जो टेंडेंसी है, जो बेंड होना है, वो बीसीसीआई की तरफ बड़ा ऑब्वियस है। और ये जो इवेंट दिया जा रहा है, कुछ लोग इसको कामयाबी समझ रहे हैं। मेरा अपना जाती तौर पर ये मानना है कि ये शायद फ्यूचर में जाके फिर रिफ्यूजल करेंगे, और ये लीग मैचेस तो खेल लेंगे पाकिस्तान। जो पाकिस्तान और इंडिया का लीग मैच होगा वो कोलंबो में जाके, जब सेमीफाइनल और फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोलंबो में खेलें, ये भारत नहीं करवाएंगे। और अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारा स्टेक में नहीं है, ब्रॉडकास्टर भी नहीं अलाउ करेगा, और भारत अपने इवेंट को किसी तरह भी किसी और कंट्री में सेमीफाइनल और फाइनल की हद तक नहीं जाने दे सकता। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से 2 वीक से, अभी 2 वीक ऑलमोस्ट हमने भी आपस में बात करते हुए हो गए हैं, मैं अपने शो में भी बात कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर कम से कम 2 वीक से डेडलॉक चल रहा है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बुरी तरह से बौखला गया है, तो भारत के बाद अभी इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी से किनारा करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां पे उनके खिलाड़ियों को सुरक्षा की बदौलत अच्छा खाना नहीं मिलता और वो वहां का खाना खा के बीमार पड़ते हैं, ऐसा ईसीबी का कहना है। तो दोस्तों, एक बार जब पाकिस्तान दौरे पे इंग्लैंड की टीम आई थी, तब अपने साथ वो अपना शेफ भी लाई थी। तो दोस्तों, इस पाकिस्तानी मतलब दूसरे खिलाड़ियों को अच्छा खाना भी नहीं दे सकते और चैंपियंस ट्रॉफी की मतलब होस्टशिप का दावा करते हैं। दो मांग से इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है। तो ईसीबी के इस नए डिमांड के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।